दोस्तों, कर्म करें और फल की चिंता ना करें। अपने पे विश्वास रखें, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लियोस के लिए बाकी के 6 महीने, सिंह राशि के लिए आधा साल, आने वाला आधा साल जो चालू भी हो चुका है, आपके लिए क्या लेकर आएगा। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक के ये महीने आपको क्या देने वाले हैं। देखिए, आप पर ढैया चल रही है और शनि वक्रिय भी होने वाले हैं, बुध भी वक्रिय होने वाले हैं, लेकिन आपके जो राशि स्वामी हैं और उनके परम मित्र गुरु जो आपके लाभ भाव में है, आपको करेंगे माला माल। और किन ग्रहों के लिए आपकी क्या युति है, किन चीजों की रेमेडी करनी है, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखते हैं सिंह के लिए ये बाकी के 6 महीने क्या कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोस के लिए, सिंह के लिए क्या खास रहेंगे ये 6 महीने। यानी आधा साल जा चुका है और 6 महीने अभी बाकी है। जुलाई स्टार्ट हो चुका है। हालांकि देखिए, सिंह जो राशि है 5th नंबर की राशि है और सूर्य इनके लॉर्ड होते हैं। और अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं। ध्येय इनका जो है किसी भी रूप में हम कहेंगे कि जीतना होता है। यहाँ 6 महीने इनके लिए कैसे रहने वाले हैं। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि मई पिछले ही महीने काफी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि की जो स्थिति है इनके अष्टम में है, शनि की ढैया चल रही है, राहु इनके सप्तम में है। 18 मई को राहु केतु बदले हैं और 29 मार्च से शनि की जो ढैया है वो स्टार्ट हुई है। और स्वग्रही शुक्र अभी इस समय जो चल रहे हैं, जुलाई के महीने में गुरु और सूर्य इनके लाभ भाव में है। बुध जो है 12th हाउस में चल रहे हैं। जुलाई का चार्ट है, लेकिन देखिए जो केतु राहु होते हैं लगभग 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो शनि है एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं। और जो गुरु होते हैं जो इनके अभी लाभ भाव में चल रहे हैं, वो लगभग साल भर एक ही राशि में रहते हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी हुई है, गुरु अतिचारी चल रहे हैं, अभी मिथुन में है। और जो समय रहेगा हम आपको बताएंगे 18 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक का, वहां पे गुरु इनके 12th हाउस में चले जाएंगे, कर्क में जाएंगे। तो ओवरऑल सिंह राशि के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा। बहुत समय से ग्रह बदले हैं, चीजें शुरू में साल में इतनी अच्छी नहीं रही, कई लोगों ने पूछा भी। लेकिन ये जो समय है यहाँ पर गुरु की स्थिति इनके लिए बहुत लाभकारी है। और अभी 9 जुलाई को जो गुरु है उदय अवस्था में आ जाएंगे और आपके लिए काफी लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। इसके साथ अगर हम बात करें केतु और मंगल की, देखिए केतु और मंगल का अंगारक योग चल रहा है, सभी सुन रहे हैं, फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है और किसी ना किसी रूप में एग्रेशन, चीजें, मानसिक तनाव, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राहु 7th हाउस में है तो उसका भी हम आपको बताएंगे क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले जुलाई की अगर बात करें तो देखिए शनि इस समय मीन में है। 13 जुलाई को शनि जो है वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। और जब भी ग्रह वक्रीय होता है, चाहे महीना कोई भी हो, कोई भी ग्रह हो, तो वो अपने से पीछे वाले जो हाउस होते हैं उनके फल देते हैं। शनि इस समय आपके अष्टम में है, ढैया चल रही है, तो 7th हाउस का वो कहीं ना कहीं फल देंगे। राहु के साथ उनका योग बनेगा और डायरेक्टली वो शिफ्ट नहीं होंगे, रहेंगे वो मीन में ही, वक्रीय होंगे। क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो उसे चेष्टा फल प्राप्त होता है और कहा जाता है कि 3 गुना फल मिलते हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वक्रीय है तो वक्रीय मिलके उस समय को हम कहते हैं कि बेड़ा पार लगाने वाले होते हैं, लेकिन संघर्ष भी कराते हैं, स्लो डाउन भी लाते हैं। और शनि तो वैसे भी धीरे रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो इन 6 महीनों में कैसे प्रभावित करेंगे। वक्रीय रहेंगे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। राहु कुंभ में ही रहेंगे, केतु सिंह में रहेंगे। यहाँ हमने पूरे 6 महीनों का ग्रहों के हिसाब से चार्ट बनाया हुआ है, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। और जो ये 3 ग्रह होते हैं, जैसे हमने बताया कि राहु, केतु और गुरु और शनि लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन जो और ग्रह होते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य इस समय आपके लिए 11वें भाव में चल रहे हैं। और 16 जुलाई से सूर्य की स्थिति जो है आपके 12वें घर में सूर्य आ जाएंगे, 12th हाउस में त्रिक भाव में आएंगे, 1 महीने के लिए वहीं रहेंगे। तो वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जाती। कोई भी ग्रह त्रिक भाव में आ जाता है, 6ठे, 8वें, 12वें में आता है, तो स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। तो ऐसे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट कार्य है, कोई मेजर डिसीजन है, चीजें हैं, उसे आप कोशिश करें जो अभी, क्योंकि सूर्य लाभ में है, आपकी लव लाइफ को भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो जब 12th हाउस में चले जाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, चीजें हैं, उनमें या खर्चों में थोड़ा सा फर्क डालेंगे, बढ़ोतरी हो सकती है। अभी बुध जो है 12वें घर में है, आपके धन भाव के स्वामी,
तो खर्चे इस समय आपके बहुत बड़े हुए हैं। साथ में मंगल और केतु का अंगारक योग, मानसिक तनाव भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सूर्य बदलेंगे, 1 महीने के लिए वही रहेंगे। इसके अलावा जो मंगल की स्थिति है, मंगल 28 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद कन्या में आ जाएंगे, अंगारक योग बना हुआ है। शुक्र 26 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, फिर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति भी अच्छी है। लेकिन देखिए, शुक्र जब लाभ भाव में आएंगे तो गुरु और शुक्र साथ हो जाएंगे, और गुरु और शुक्र दोनों ही आपकी लव लाइफ को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे परम मित्र नहीं होते, परम शत्रु होते हैं ये गुरु और शुक्र। तो ऐसे में कहीं किसी को थोड़ा सा चीटिंग का एहसास हो सकता है और थोड़ी दिक्कत दे सकती है, लेकिन दोनों जब देखेंगे तो अपनी अपनी दृष्टि से यहाँ पर फायदा दे सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके जो ग्रह है इस तरीके से रहने वाले हैं। अंगारक योग जो एक बड़ी चीज है, बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है। हमने भी आपको बताया कि ट्रैवल्स अवॉइड करें, या कलह का वातावरण रह सकता है। ये सब चीजें हैं। जब मंगल केतु से अलग हो जाएंगे तो मंगल यहाँ आएंगे सेकंड हाउस में, और आपको यहाँ पर मंगल करेज देंगे, फैमिली में अच्छा माहौल रहेगा, और केतु से अलग होके वो डेफिनेटली जो अंगारक योग है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति रहने वाली है। और फिर उसके बाद जो हमने सूर्य की स्थिति बताई है, सूर्य आपके पहले अगस्त के बाद, यानी अगस्त 16 के बाद लगभग आप ही की राशि में आ जाएंगे। आपके जो स्वामी हैं वो आप ही की राशि में आएंगे, तो इससे भी आपको फायदा होगा। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी जन्म राशि, अपनी जो हम कहेंगे चंद्र राशि है उसके आधार पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे देखें तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप चंद्रमा की स्थिति देखें कि मून आपके कहाँ प्लेस है। मून जहां भी है वहां नंबर 5 लिखा है। तो ये जो स्थिति है आपके लिए सिंह राशि की है, और सिंह राशि आपकी है। यहाँ पर इस वीडियो में आप सिंह राशि भी देख सकते हैं, सिंह लगन वाले भी इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, या जिनके नाम सिंह राशि पर आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ये जो महीने हैं 6 काफी खास रहेंगे, और आपको गुरु जो है यहाँ पर बहुत लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं, यानी आपके लॉर्ड, खुद के जो लॉर्ड हैं सूर्य इस समय आपके लाभ भाव में है, बुध के साथ हैं। लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी है, या हम कहेंगे कहीं ना कहीं सेकंड हाउस या अष्टम को भी देखा जाता है, तो ऐसे में मेन जो प्लेनेट है सूर्य है वो अभी इस समय अच्छी स्थिति में है। तो 16 जुलाई तक का जो समय है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ मेजर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। लेकिन केतु का लगन में होना, अंगारक योग बनना, मानसिक तनाव यहाँ पर आपके दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में पूरा ही। और उसके बाद जब सूर्य 16 जुलाई को 12वें घर में चले जाएंगे, वहां पर आपको 1 महीने के लिए स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, लग्नेश का 12th हाउस में जाना, चाहे 8th हाउस में जाना या छठे घर में जाना, थोड़ा सा आपकी हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। उसके बाद 16 अगस्त के बाद 17 सितंबर तक लगभग सूर्य जो है आपकी लगन में ही रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए सुधार होगा और आपका काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन जुलाई और अगस्त का जो समय है, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। आपको मानसिक तनाव रह सकता है, बीपी हाई रह सकता है, बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, और जो हम कहेंगे यहाँ पर आपकी चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट यानी आपके बैक में, पैरों में कहीं पेन्स रह सकते हैं। ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। शनि भी वक्रीय हो जाएंगे तो थोड़ा सा बोन्स की प्रॉब्लम और ये सारे पेन आपको रह सकते हैं। बुध का 12वें घर में होना, यहाँ पर आपको चीज का ध्यान रखना है कि खाने पीने में भी ध्यान रखना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, स्टमक अपसेट रह सकता है, ये समस्या भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। 18 अक्टूबर तक यहाँ मेजर कोई दिक्कत हम कहेंगे नहीं नजर आ रही है। गुरु यहाँ से अपने तीसरे काम भाव को काफी एक्टिव रहेंगे, पराक्रम में रहेंगे, ओवरऑल चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन 18 अक्टूबर से 5 जो दिसंबर तक का समय है, वहां पर अतिचारी गुरु उच्च के हो जाएंगे, उच्च के होंगे, लेकिन वहां गुरु आपके 12वें घर में हो जाएंगे। तो वहां आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली जो आपका मेंटल पीस है उसको लेके आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पर 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक थोड़ा सा चीजें आप वीक फील कर सकते हैं, लेकिन सूर्य आपके उसके बाद अच्छे होते जाएंगे। और जब 3rd हाउस में आपके सूर्य होंगे, यहाँ सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम रहेगा, यानी 15 नवंबर से और दिसंबर तक का जो समय है, वहां पर सूर्य आपके पराक्रम में नीच के हो जाएंगे। तो वहां भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य का, मन का, ओवर थिंकिंग, क्योंकि केतु तो यहाँ 1.5 साल ही रहने वाले हैं, जो चेंज हुए हैं 18 मई को।
और राहु की दृष्टि रहेगी, हालांकि मंगल निकल जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, अपनों से ही कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा दुख लग सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आपको जो सबसे विशेष चीजों में ध्यान रखना है वो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, और उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर, चाहे आप ये नोट कर लें, और 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी वीक रह सकती हैं, तकलीफ रह सकती है, पेट, इंडाइजेशन, बॉडी एक, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। ये हम जनरल आपको गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन इसके साथ आपको खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ गुरु उच्च के चलेंगे, आपकी कुंडली में नीच के हों, या सूर्य जो आपके लग्नेश राशि स्वामी हैं वो अगर नीच के हैं, खराब हैं, तो वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल 6 महीने आपके लिए गुरु की जो स्थिति है अक्टूबर तक बहुत बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद जो आपके सूर्य की स्थिति है वो आपको लाभ देने वाले होंगे। देखिए, सूर्य के जो परम मित्र हैं मंगल हैं, गुरु हैं और चंद्रमा हैं। चंद्रमा कैसे रहेंगे, क्योंकि वो हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं, उसके लिए आप हमारा वीकली राशिफल देख सकते हैं, जिसमें चंद्रमा की स्थिति गोचर के आधार पर आप देख सकते हैं। जब भी चौथे, 8वें, 12वें में चंद्रमा हो तो कोई भी विशेष काम ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, ये सब जरूरी है। इसके अतिरिक्त मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी है, यहाँ पर आपको लाभ होगा, और गुरु भी लाभ देने वाले हैं। आपका यहाँ पर ऑरा बढ़ने वाला है और धीरे धीरे मानसिक तनाव कम होने वाला है। तो ये था स्वास्थ्य का हाल 6 महीने के लिए कैसा रहेगा। लेकिन एक विशेष चीज, जब शनि यहाँ पर वक्रीय होंगे तो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, हालांकि शनि अष्टम में भी अच्छे नहीं है, ढैया वैसे ही है, और जब मीन में ही शनि आपके वक्रीय होंगे तो थोड़ा सा आपकी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेके वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। बॉडी से, जो हमने कहा, लोअर बॉडी पार्ट्स में कहीं दिक्कत आ सकती है। ड्राइविंग में ध्यान रखिए, एक्सीडेंट प्रोन्स ऐसे में कुंडलियां हो जाती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो क्या रेमेडी आप कर सकते हैं, किन चीजों को फॉलो करना है जिससे आपको यहाँ पर तकलीफ ज्यादा ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब 5th हाउस को हम देखते हैं काल पुरुष की कुंडली से, वहां से लव लाइफ देखी जाती है। ये 1st हाउस है, ये लगन है, यानी आप स्वयं जातक नेटिव खुद, उसका जो योग कारक ग्रह कौन सा है, लगन अगर स्ट्रांग होती है, जैसे हम कहते हैं कि अगर लगन 10 से 20 डिग्री के बीच में रहती है तो बहुत अच्छे फल देती है। इंसान कितना भी कठिन समय हो उसमें से निकल जाता है। तो ये आप स्वयं हैं, ये आपके पार्टनर हैं, आपकी लव लाइफ है। तो यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु का यहाँ होना और खुद के ही घर को देखना, यहाँ पर आपके लिए चीजें अच्छी बनी हुई हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर नजर आ रही है। अगर हम जुलाई के महीने की बात करें, और स्पेशली 9 जुलाई के बाद आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि गुरु उदय अवस्था में आ जाएंगे। आप स्वयं सूर्य हैं, दोनों ही साथ बैठे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी आप सूर्य और गुरु, तो 16 जुलाई तक तो यहाँ आपकी चीजें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। उसके बाद जरूर जो सूर्य है, हो सकता है आपको गुस्सा नहीं करना। ये जो एक महीना है 16 जुलाई से लेकर और 16-17 अगस्त तक, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, गुस्सा नहीं करना। आपके जो पार्टनर हैं वो चीजों को समझेंगे, लेकिन आप किसी ना किसी वजह से एग्रेशन में रह सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो वो सामने डिलीवर ना कर पाए, ना दे पाए, उनके कोई प्रोमिसेस हो वो आपको जो है हम कहेंगे कि पूरा ना कर पाए। तो वो एक महीना यहाँ पर आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। अन्यथा गुरु की जो दृष्टि है वो खुद के घर को बचा के ही चलेंगे और उदय भी हो जाएंगे। तो लव लाइफ आगे भी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय होगा, आपके जो पंचमेश है, यानी आपके जो लव लाइफ के स्वामी हैं, वो 12वें घर में चले जाएंगे। हालांकि उच्च के हो जाएंगे, लेकिन जब भी त्रिकोण या केंद्र के स्वामी किसी भी रूप में 12th हाउस में चले जाते हैं, अष्टम में आते हैं या छठे घर में आते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं, बहुत अच्छे फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों को हमने 2 समय बताए हैं कि 15-16 जुलाई से लेकर 15-16 अगस्त तक, और 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और अभी भी जो स्थिति बनी हुई, केतु है, ओवर थिंकिंग है, मंगल है, तो एग्रेशन तो बना हुआ है। और जो आपके लॉर्ड हैं, आपके राशि स्वामी हैं, वो है भी सूर्य, अग्नि तत्व। तो 3 अग्नि तत्व एक ही हाउस में यहाँ इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो हम कहेंगे अंगारक योग तो बिल्कुल बना हुआ है। और आप होता भी जो हम कहेंगे सिंह राशि वाले होते हैं, थोड़ा सा उनका गुस्सा तेज रहता है।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पार्टनर है वो गुरु हैं, तो वो तो काफी सपोर्टिंग रहने वाले हैं, सपोर्टिव रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चीजें ठीक हैं, लेकिन जो हमने आपको टेंटेटिव समय बताए हैं उन चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ओवरऑल अगर सिर्फ लव लाइफ की बात करें तो हमने बताया, इसके अलावा जो आपके और रिश्ते हैं, अगर हम और रिश्तों को देखते हैं तो देखिए इस समय जो आपकी कोई भी फीमेल, चाहे सिस्टर्स हैं, बुआएं हैं, चाहे आप खुद मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन फीमेल एनर्जी बुध की जो है, यहाँ पर बुध इस समय 12वें घर में चल रहे हैं, तो वहां पर रिश्तों में उतनी मधुरता नहीं है, कहीं ना कोई चीज बुरी लग रही है। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा है, बच्चे हैं या घर में मदर और इस टाइप की फीमेल एनर्जी, वहां से आपको लाभ हो सकता है। जुलाई के महीने में स्वग्रही शुक्र हैं, आगे भी आपको लाभ ही रहेगा, वहां आपके रिश्ते बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो आपके जो बुआ और इस तरीके के रिश्ते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आपके किड्स हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, वहां से आपको लाभ होगा या उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए आप खुद इस समय केतु और मंगल के अंगारक योग से घिरे हुए हैं जुलाई के महीने में। हालांकि केतु राहु तो पूरे ही समय यहाँ पर आपके 1.5 साल तक चलने वाले हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम 6 महीनों की, तो चीजों को यहाँ पर आपको संभालने की जरूरत है, टेम्परामेंट को संभालने की जरूरत है, क्रोध नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि देखिए केतु जहां भी बैठता है वहां से थोड़ा सा डिटैच रखता है, यानी आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे और लोगों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे या रिश्तों को हटाएंगे। इस समय केतु जहां भी होता है, जिस भाव में होता है, वहां से डिटैच करता है या काटता है। देखिए सुना होगा आपने, केतु कहीं ना कहीं सर्जरीज, ऑपरेशन ज्यादा कराता है या परिवर्तन कराता है। केतु अचानक से सडन चेंजेस लेके आता है, तो हो सकता है नए लोग इस समय आपकी जिंदगी में आए और पुराने चले जाएं। तो ये वो समय है, तो सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि जब तक ये अंगारक योग है 28 जुलाई तक, तब तक थोड़े से आप इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं और फटाफट से किसी को भी बाहर कर सकते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाद में आपको रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। ये हम स्पेशली सिंह राशि के लिए कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी खुद की कुंडली में लगन कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हो सकता है यहाँ गुरु बैठे हों या बुध बैठे हों, तो आप इतने ज्यादा फिर एग्रेशन में नहीं जाएंगे। इसलिए गोचर के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि आपको खुद की कुंडली जो है उसका भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। आप चाहें तो यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काल पुरुष की कुंडली के 7वें घर की, जहां से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम हाउस है और आपके स्वयं के लिए फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पर तो स्थिति सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है इन 6 महीनों में भी। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी खुद की लगन में केतु और मंगल है जुलाई में, और उसके बाद देखिए जो मंगल की स्थिति, हालांकि मंगल यहाँ से हट जाएंगे, हमने आपको बताया है केतु, राहु, मंगल, सूर्य, शनि अगर ऐसे घर में बैठे हों, 7th हाउस में बैठे हों, लगन में बैठे हो, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। और इसके अतिरिक्त अगर ये दृष्टि भी देते हैं, यानी वहां देख भी रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अननेसेसरी का कंफ्यूजन होता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है। दोनों में ही एग्रेशन की संभावना रहती है। राहु बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और केतु माइंडलेस होते हैं। तो आमने सामने स्थिति है एकदम अपोजिट। तो वैवाहिक जीवन के लिए 6 महीने भी हम कहेंगे आपको बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जुलाई के महीने में तो मंगल और केतु दोनों की दृष्टि है, तो आपको भी गुस्सा आएगा और सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। आपके जो पार्टनर हैं शनि हैं, और शनि इस समय अष्टम में है, यानी केंद्र के स्वामी का सप्तमेश का अष्टम में होना दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेगा। 13 जुलाई से हमने बताया शनि वक्रीय होंगे, तो वहां भी चीजें थोड़ा सा डिफरेंसेस ला सकती हैं। ये गोचर है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में भी स्थितियां खराब हैं, या मांगलिक हैं, या सूर्य बैठे हैं, या शनि से दृष्ट हैं, या राहु केतु ही बैठे हैं, तो वहां पर जरूर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। या हम लोग देख भी रहे हैं, कई लोगों को भ्रम रहता है कि कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है, या ये अपने लॉज की ज्यादा सुनते हैं, मदर की। तो ये सब यहाँ पर चीजें दिखाई देती हैं और दिखाई दे सकती हैं, तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन देखिए जो समय आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो 28 जुलाई तक एग्रेशन में नहीं जाना है अपने वैवाहिक जीवन में आपके स्पाउस के साथ, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट्स को टोटली अवॉइड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो समय रहेगा, देखिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपके
12th हाउस में चले जाएंगे 12वें घर में, यानी लग्नेश का 12वें घर में जाना वो समय भी हम कहेंगे अच्छा नहीं है। उसके बाद जब सितंबर तक सूर्य खुद के ही घर में आ जाएंगे, आप ही के घर में आएंगे, तब आपका एग्रेशन, सूर्य केतु का ग्रहण योग बनेगा। और सूर्य केतु का ग्रहण योग, पितृ दोष, जैसे ही केतु या राहु के संपर्क में सूर्य चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो इंटेलेक्ट है, आपको सोचने समझने की शक्ति जिसे हम कहते हैं, उतना ज्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। गुस्से में, चीजों में आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर डरने या घबराने की या शक करने की जरूरत नहीं है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली भी देखनी जरूरी है, वरना बाद में हम लोग कई पूछते हैं हमसे, कई लोग कि ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम आपको बार बार जोर दे रहे हैं। लेकिन कोई भी आपकी राशि हो, कैसी भी कुंडली हो, लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि ये जो समय रहेगा जुलाई का और लगभग सितंबर से अक्टूबर तक का, यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्रेशन नहीं रखना है, क्रोध को अवॉइड करना है और किसी भी नेगेटिविटी को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि केतु परिवर्तन लाते हैं और भ्रम लाएंगे, ओवर थिंकिंग लाएंगे, नींद नहीं आएगी, सोचते रहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करके चलना है। इसके साथ साथ आपके जो हमने बताया शनि है, ढैया भी है, ढैया में वैसे ही शनि चंद्रमा से दृष्ट हो या कुछ भी हो तो पीड़ित होते हैं, तो चीजों में स्लो डाउन तो आता है, कहीं ना कहीं वैक्यूम भी आता है, इमोशनल वैक्यूम, इंसान आइसोलेशन की तरफ जाता है, तो वो स्थिति है। लेकिन आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बनी हुई है, गुरु जो है, गुरु की दृष्टि है आपके 7th हाउस पर, सप्तम पर, यानी गुरु जो है नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, 9 जुलाई से उदय हो जाएंगे। तो ऐसे में जहां भी जो भी परेशानी आ रही थी, गुरु जब दृष्टि देंगे, जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के ही कारक हैं, पारिवारिक जिंदगी को बनाने वाले हैं, शादी, संतान, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो दृष्टि देंगे आपके 7th हाउस को 18 अक्टूबर तक। तो वहां तक चीजें ठीक हैं, गुरु आपकी चीजों को संभाल लेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में ना जाएं। तो गुरु यहाँ पर अतिचारी भी हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हैं और दृष्टि भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन जब 18 अक्टूबर से लेकर और जो समय रहेगा आगे आपका 5 दिसंबर तक का, वहां हम जरूर कहेंगे कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और उसके साथ जब अक्टूबर के बाद मंगल जो रहेंगे अपनी ही राशि में आएंगे, सुख भाव में, हालांकि वो यहाँ पर ठीक फल देंगे, आपको दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन एग्रेशन का वहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर तो अभी ध्यान रखना है, बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो आपका तालमेल बना रहेगा। और आपको क्या रेमेडीज करनी है जिससे ज्यादा परेशानी ना आए, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बात करेंगे नेक्स्ट हम प्रोफेशनल लाइफ की, कि कैसा रहेगा आपका आगे का कर्म भाव। और इन 6 महीनों में, जैसे आप जानते हैं कि ढैया है, शनि वक्रिय हुए हैं, तो सिंह राशि के लिए हम कहेंगे, सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए यहाँ पर हम बताएंगे, जुलाई के पूरे ही महीने लगभग 26 जुलाई तक शुक्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बैठे हैं 10th हाउस में, जो कर्म का स्थान है। चाहे आप नौकरी में हो या आप बिजनेस में हो, अगर आप किसी भी तरीके से ज्वाइंट वेंचर में हैं और आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका 7th हाउस देखा जाता है। तो यहाँ जुलाई के महीने में जो आपकी स्थिति बनी हुई है, शुक्र स्वग्रही होके बैठे हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर खर्चे भी बहुत होंगे। उसका रीजन है धन भाव के जो आपके स्वामी हैं वो इस समय बुध है, और बुध इस समय आपके 12वें घर में चल रहे हैं। तो देखिए, जब धनेश 12th हाउस में चले जाते हैं तो डेफिनेटली खर्चों के योग बहुत बन जाते हैं। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, खर्च जो हो अच्छी जगह हो, तो जब भी पैसा आए तो उसको एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा भी पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा। तो इस चीज का सिंह राशि वाले जुलाई के महीने में तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 18 जुलाई से जो बुध हैं वक्रिय हो जाएंगे, शनि भी 13 जुलाई से वक्रिय होंगे, और स्वग्रही शुक्र भी आपके देखिए घर को देख रहे हैं, यानी शुक्र का सुख भाव को देखना, चौथे घर को देखना, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ेगी और लेविश चीजें यहाँ पर आपके घर में जुड़ेंगी, आपके साथ आएंगी। तो कुछ ना कुछ खरीदारी के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, तो चीजें अच्छी हैं। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में हैं, डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, हायर ब्रांड का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड काम है, इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा है। और देखिए, शुक्र की स्थिति तो 26 जुलाई तक यहाँ है, उसके बाद
शुक्र चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो वहां भी जो स्थिति बनी हुई है अच्छी बनी हुई है। देखिए गुरु ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है, 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे। तो गुरु जो आपके लॉर्ड हैं, पंचम के लॉर्ड हैं और अष्टम के लॉर्ड है। तो देखिए कार्य तो यहाँ पर आपका अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज है कि ढैया चल रही है सिंह राशि पर। जब भी ढैया चलती है तो शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो शनि कितना भी हम देखें थोड़ा सा स्लो डाउन लाते ही हैं, और अब शनि 13 जुलाई से वक्रीय भी हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए कार्य होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन शनि ही एक ग्रह नहीं है, और भी ग्रह हैं, केतु और राहु है। और राहु की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, सप्तम में राहु का होना, चाहे आप कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, एआई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए राहु उनके कर्म के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और आपको नेम फेम दिलवाने वाला होगा। देखिए लेकिन जब हमने आपको बताया कि जुलाई में स्थिति अच्छी है, सूर्य जो आपके हैं लाभ भाव में है, लेकिन लग्नेश का जैसा हमने बताया कर्म की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो जो आपका एक तो समय रहने वाला है 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक का, यहाँ खर्चों का ध्यान रखना है, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। लेकिन यही वो समय है जो कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं काम के सिलसिले में, और इसके साथ हम कहेंगे कि वहां से आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लंबे समय से अगर आप सोच रहे थे कि आपको किसी ना किसी रूप में काम करना है, वहां सेटल होना है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं फॉरेन में जाके जॉब करनी है, तो 15-16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए लाभकारी होगा। फॉरेन से रिलेटेड चीजों में यहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही गुरु की स्थिति भी 18 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छी है, लेकिन बाद में थोड़े से गुरु उच्च के तो होंगे, अतिचारी भी चलेंगे, लेकिन 12वें घर में आएंगे तो थोड़े से वीक हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि उतना लाभ नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था। इसके अतिरिक्त मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, मंगल आपके भाग्येश हैं, और अभी तो देखिए अंगारक योग बना हुआ है, तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको जुलाई के महीने में नहीं लेना अपने वर्क प्लेस को लेके कि आपको लगे इनके साथ जुड़ जाएं, ये कर लें, ये काम कर लें, क्योंकि परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। केतु जो है चेंजेस लाता है, परिवर्तन के योग बना रहा है, तो एकदम से आपको स्विच करने का मन करेगा। अगर आप जॉब में हैं, जिस भी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में है, आपको लगेगा कि इसको बदल के मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा समय लें वो आपके लिए ज्यादा अच्छी करेगा चीजें। लेकिन जो गुरु की स्थिति है 9 तारीख के बाद, वो आपके लिए काफी लाभकारी होगी। हम ये कहेंगे कि चीजें जो हैं मतलब कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि गुरु खुद आपके डिजायर हाउस में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। गुरु का उदय होना यहाँ पर काफी लाभकारी होगा, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ से बैठ के आपके दूसरे काम भाव को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, लव लाइफ को देखेंगे, तो यहाँ त्रिकोण भी एक्टिव होगा और आपके डिजायर उपचय भाव जो होते हैं वो भी यहाँ पर एक्टिव होंगे। तो ये समय जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का हम कहेंगे सिंह राशि के लिए बेहतरीन रहने वाला है कार्य के सिलसिले में। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, और जो 1 महीना हमने आपको बीच में बताया उन चीजों में ध्यान रखना है। किसी भी रूप में आप कंसल्टेंसी के काम में हैं, काउंसलिंग के काम में हैं, वहां भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए इस समय थोड़ा सा बुध जो है खर्चे करवा रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही देखिए, और जब बुध वक्रीय भी होंगे 18 के बाद, तो वहां आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि बुध वक्रीय है तो वो आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं, लेकिन वहां जब ग्रह वक्रीय नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, पैसों में लेके, चीजों में लेके आपको थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं। यहाँ आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो है शनि है, अष्टम में बैठे हैं, तो देखिए सप्तमेश का यानी पार्टनरशिप का अगर कोई भी काम है तो वहां स्थितियां अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। आपको हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना है। राहु भी विराजमान है, तो आपको देखिए राहु तो ना सिर्फ ये 6 महीने, बाकी एक लंबे समय के लिए राहु 1.5 साल तक यहाँ रहने वाले हैं। तो ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पर आपको धोखा दे सकता है, इमोशनल भी होते हैं, तो इन चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बहुत बहुत जरूरत है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे हम जो लोग जॉब में हैं, देखिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है। बहुत लंबे समय से अगर आपका अप्रेजल्स हो रहे हैं पर प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो ये वो समय है जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। और सूर्य की स्थिति हम कहेंगे 16 जुलाई से पहले अगर आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं,
तो वो समय जो रहेगा 16 जुलाई से 16 अगस्त से पहले का जो समय है वहां पर या उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए लाभ होगा। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से लाइजनिंग के काम से जुड़े हैं, गवर्नमेंट के काम से जुड़े हैं, तो आपको इस समय ध्यान रखना है, आपके कार्य बन सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इन 6 महीनों की बात करें प्रोफेशनल लाइफ को लेके, तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शनि थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर ला सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब शनि वक्रीय भी होंगे। मंगल देखिए 26-28 तक यही है, उसके बाद कन्या में आएंगे, धन भाव में आएंगे, भाग्येश हैं आपके और धन भाव में आएंगे, तो 28 तारीख के बाद भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके पराक्रम में आएंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अक्टूबर के बाद वो खुद के घर में आएंगे, सुख भाव में आएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई लैंड से, प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। उसके बाद आप कुछ प्लान कर सकते हैं, जमीन लेना, जायदाद लेना, या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा था तो वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए शनि का यहाँ होना, ये भी जो हाउस होता है ये गेन्स और लॉस दोनों ही तरीके के सडन जो चीजें होती है उनको देने वाला होता है। इकट्ठा पैसा मिलने के योग भी बनाता है, लेकिन थोड़ा स्लो, क्योंकि शनि है तो धीरे धीरे परिणाम यहाँ पर मिलते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर टाइम के साथ आप चीजें करेंगे, तो आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। लेकिन देखिए केतु विराजमान है तो भ्रम की स्थिति, सोचेंगे ज्यादा, कंफ्यूजन, ट्रस्ट करें नहीं करें, आगे बढ़े ना बढ़े, ये सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और वरना जो आपके सीनियर्स हो, मेंटोर हो, या जिन पे आपको विश्वास हो, वहां आप पूछकर जरूर चीजों को करें। तो ये जो समय है गुरु का उदय होना आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन ला सकता है, तो इस समय का आप फायदा उठाएं। और शनि जो कहते हैं एथिकल रहें, न्यायिक रहें, यानी गलत तरीके से पैसे की बिल्कुल ना सोचें, स्मार्ट मनी, स्पेक्युलेटिव, सट्टा, इन सब चीजों में बिल्कुल भी ना जाएं, ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थी हैं, सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले, देखिए विद्यार्थियों के लिए भी पंचम हाउस देखा जाता है, गुरु विराजमान है आपके सामने ही और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। तो हमने बताया गुरु जब नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, इस समय तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई, सूर्य गुरु दोनों ही पंचम को देख रहे हैं। तो 16 जुलाई तक तो समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि भी तीव्र रहेगी। लेकिन देखिए केतु मंगल का अंगारक योग भी है, तो यहाँ पर आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और एग्रेसिव भी नहीं होना है। काफी एनर्जेटिक रहेंगे, चीजें बेहतर होंगी। और 9 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो समय है विद्यार्थियों के लिए, सिंह राशि के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपके इस समय कोई एग्जाम है, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कहीं भी ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य गुरु दोनों की दृष्टि है। और जब गुरु उदित अवस्था में आएंगे तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के, यानी अगर कोई एग्जाम इस बीच में होता है तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है, फोकस रहेंगे। लेकिन देखिए केतु की पंचम दृष्टि यहाँ रहेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, और राहु की भी हम कहेंगे नवम दृष्टि। तो ये हाउस जो है आपका हाईली एक्टिव होके चल रहा है इस समय। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म के लिए देखिए धर्म त्रिकोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और नवम, यानी तीनों ही हाउस, यहाँ के तो आपके लॉर्ड ही गुरु हैं, और ज्ञान और धर्म के जो कारक हैं वो अपने ही घर को देख रहे हैं। आप आध्यात्मिक होते भी हैं, और इस समय तो आप काफी डिटैच फील करेंगे, मतलब जो रिश्ते नाते हैं, सोशलाइजिंग है, उनसे आप कटेंगे, आइसोलेशन में जाएंगे। क्योंकि केतु का लगन में होना जो मोक्ष के कारक हैं, ये डेफिनेटली आपको हम बताना चाहते हैं कि ध्यान साधना में आपका मन लगेगा। ये 1.5 साल आपको डिटैचमेंट भी होगा और आप ध्यान भक्ति साधना में जाएंगे। और गुरु की जो दृष्टि है वो भी यहाँ पर आपको लाभ देने वाली होगी। तो धर्म त्रिकोण यहाँ पर आपका एक्टिव होगा, घूमने फिरने जाएंगे, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। और 18 अक्टूबर तक जो आपका समय है वो भी अच्छा है। जब उसके बाद गुरु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो वो यहाँ पर यात्राएं कराएंगे, खर्चा कराएंगे धर्म पे, और आप चैरिटी भी करेंगे। यानी ऑलरेडी आप करते हैं, लेकिन वो स्थिति धर्म पर और असहाय व्यक्तियों पर आप दान पुण्य करेंगे,
विद्यार्थियों को, कुछ जो लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं, उनके लिए भी सिंह राशि वाले यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीजें चैरिटी में काफी करने वाले हैं। तो धर्म, साधना, ज्ञान यहाँ पर बढ़ने वाला है, चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। और जब गुरु उदय हो जाएंगे तो आपका मन और भी धर्म साधना में जाएगा, क्योंकि गुरु हैं, गुरु खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होगा। आपके जो भाग्येश हैं, मंगल हैं, और इस समय देखिए अगर हम जुलाई की बात करें तो मंगल केतु के साथ हैं, तो उतना फल भाग्य का नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 28 जुलाई को मंगल केतु से अलग होंगे, अंगारक योग ब्रेक होगा, आपके कुटुंब में धन भाव में मंगल आएंगे, तो यहाँ कहीं प्रॉपर्टी से भी फायदा हो सकता है। गुरु भी उदय हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भाग्येश बहुत बली रहेंगे। सारी ही स्थिति जो बनी हुई है भाग्येश की बहुत मजबूत बनी हुई है। तो यहाँ पर ये 6 महीने आपको डेफिनेटली कोई ना कोई लैंड, प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति दिलवाने के भी योग बन रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो रियल एस्टेट में हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में है या पुलिस में, आर्मी में, इस तरीके का कामों में है, उनको यहाँ बहुत लाभ होगा। भाग्येश आपका साथ देगा, अभी भी दे रहा है, लेकिन केतु के साथ होने के कारण भ्रम की स्थिति ज्यादा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बाद में निर्णय शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य की जो स्थिति बनी हुई है, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सूर्य जरूर यहाँ कमजोर होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको विदेशों से फायदा हो सकता है। तो भाग्येश भी साथ देंगे, और सूर्य की जो स्थिति है, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि विदेशों में काम करें या ऐसा कुछ, तो वो स्थिति भी बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें सिंह राशि के लिए तो पूरे ही 6 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो लोग फैमिली प्लानिंग में जाना चाहते हैं, मैरिज जिनकी नहीं हुई है, मैरिज करना चाहते हैं, 18 अक्टूबर तक उनके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु यहाँ आपको बचाने वाले होंगे और जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरी करने वाले होंगे। मंगल की स्थिति भी 28 जुलाई के बाद अच्छी है, लेकिन सूर्य थोड़े से 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक कमजोर रहेंगे, तो थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, लेकिन वहां भी विदेशों से आपको फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, शनि की आपकी ढैया है, शनि और बुध वक्रिय होंगे, तो थोड़ा सा संभल कर काम करना है। और इसके साथ साथ जो स्थिति बनी हुई है वैवाहिक जीवन में, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और अपने स्वास्थ्य में भी आपको केयरफुल रहना है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरीके को आपको परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो सिंह लगन और सिंह राशि वालों को अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य का प्रतीक है। किसी भी रूप में जीवन में लक्ष्मी की कमी है, ओज ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष धन की वर्षा करने वाला भी है और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला भी है और सूर्य को मजबूत करने वाला भी है। तो अवश्य ही आप धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां हम इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में देते हैं। और इसके साथ साथ ही एक विशेष चीज है कि हम अभिमंत्रित करके देते हैं, जो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा करने वाला होगा। इसके साथ ही आपको अवश्य ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें, और जो आपके भाग्येश हैं मंगल, उनकी भी आराधना करना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। हनुमान चालीसा करें, शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। बहुत जरूरी है कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और कोई भी असहाय व्यक्ति है तो उन्हें आप गुरुवार के दिन जरूर से जरूर जो विद्या से रिलेटेड चीजें हैं वो दान करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें। तो ये आने वाले जो 6 महीने हैं आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।